और झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से यहाँ की धरती को खून से लाल करने वाला जो गिरोह है वो फल फूल रहा है। अलग अलग अपराधी अपना गैंग बनाकर रांची से जमशेदपुर तक जमीन के अवैध कारोबार में जुटे हुए हैं। लेकिन अब ऐसे अपराधियों के लिए जमशेदपुर के एसएसपी ने सीधे और साफ शब्दों में एक संदेश दिया है। झारखंड की आर्थिक राजधानी को इन दिनों गैंगवार नगरी के रूप में भी जाना जा रहा है। वजह है जमीन के कारोबार में जुटे अलग अलग आपराधिक गिरोह। पर्दे के पीछे बैठे बड़े भूमाफिया या बिल्डर इन अपराधियों को पैसे देते हैं और उस पैसे के लालच में ये किसी का भी खून करने से परहेज नहीं करते हैं। जमीन विवाद में हुई हत्याओं को ग्राफिक के जरिए जानते हैं। जनवरी 2023 को मानगो के रहने वाले जमीन कारोबारी शब्बीर की हत्या। 5 जुलाई 2023 गोविंदपुर में जमीन कारोबारी अविनाश कुमार की हत्या। 29 दिसंबर 2020 को आजाद नगर में दानिश की हत्या। 22 जुलाई 2020 को बिरसा नगर में जमीन की खरीद बिक्री को लेकर अधिवक्ता प्रकाश यादव का मर्डर। जमीन कारोबारी नागेंद्र सिंह और टिल्लू सरदार की हत्या 2021 में। 2 जून 2020 को सोनारी में अधिवक्ता एनके सिंह की हत्या। और मैंने एक बार अभियान भी चलाया था कि ये गैंगवार के जो लीडर हैं इनके कारण 16 से लेके और 30 साल के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। हम लोगों ने उनके गार्जियनों के साथ भी अभियान चलाया था कि बच्चों को रोकिए। शिवपूजन सिंह जी को हम लोगों ने उसका संयोजक बनाया है कि जो अपराध की घटनाएं घट रही हैं जमशेदपुर में, इन घटनाओं के बारे में हम लोग अभियान चलाएंगे। एक शिष्टमंडल उनका जाएगा, सीनियर एसपी से मिलेगा और उनको बताएगा, और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटनाएं चोरी छिनतई कम हो। जो गैंगवार है, ये गैंगवार पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण में चल रहा है, पहले से भी और आज भी। जमशेदपुर के माथे पर लग रहे हत्याओं के इस दाग पर अब पुलिस गंभीर है। जिले के एसएसपी ने साफ और सीधे शब्दों में जो बात कही है, उसे सुनकर जमीन के अवैध कारोबार में जुटे लोगों के सुधर जाने की उम्मीद की जा रही है। जमशेदपुर में जैसा आपने बताया कि एक मेजर जो क्राइम होता है उसका एक मेजर कारण है ज़मीन को लेकर के, चाहे वो ज़मीन के दलाली को लेकर के हो या ज़मीन पर कब्जा या कब्जा मुक्त कराने को लेकर के हो। हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ज़मीन के लेकर के, जिस घटना का तार कहीं ना कहीं ज़मीन को कब्जा लेकर के जुड़ा हुआ था। उसके लिए हम लोगों ने पूरे ज़िला में जितने वैसे लोग हैं जो ज़मीन का कारोबार करते हैं उसकी सूची बना ली गई है ऑलरेडी, और वो सूची थाना वाइज है। उसमें से हम लोग ये फिल्टर कर रहे हैं कि कोई ऐसा ज़मीन का कारोबारी जो किसी अपराध में पहले वांटेड है या अभी वांटेड है या नहीं, उसका 3 कैटेगरी में हम लोग बना रहे हैं कि कोई अभी वांटेड है तो उसको पकड़ के जेल भेजना है। कोई ऐसा कारोबारी जो गलत तरीके से ज़मीन पर कब्जा करता है, या कभी कभी ऐसी भी सूचना मिलती है कि वो अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन या आदिवासी ज़मीन पर कब्जा करते हैं, उन पर हम लोग विधि सम्मत उनकी भी सूची बनाई जा रही है। और एक तीसरा कैटेगरी है जो ज़मीन का कारोबार करते हैं और उसको कारोबार को अपना फलने फूलने के लिए किसी दूसरे कॉम्पिटिटर पर आपराधिक कृत करते हैं। तो 3 कैटेगरी में हम लोग इसको बनाए हैं। पूरी सूची तैयार कर ली गई है, हर एक अपराधियों का कुंडली तैयार किया जा रहा है। लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे, अपराध करेंगे, अवैध हथियार लेकर के घूमेंगे, अवैध हथियार चमकाएंगे, तो मैं ऑन कैमरा ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों के पास जो हथियार है वो दिखाने के लिए नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बहरहाल अब जमशेदपुर पुलिस कप्तान के निर्देश में आगे बढ़ रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि गंदे धंधे पर अब रोक लगेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, लाहौर नगरी में अब सिंघम स्टाइल में एसएसपी महोदय ने तो धमकी दे दी है अपराधियों को, लेकिन उनका धमकी या कह सकते हैं जो संदेश है वो कितना कारगर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज जमशेदपुर से लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, एसएसपी महोदय ने तो सीधे एक टुक में कह दिया है कि अगर अपराधी के हाथ में बंदूक है तो हमारे हाथों में चूड़ियां नहीं है, हमारे हाथों में बंदूक है। लेकिन कहते तो हैं
तमाम अधिकारी कहते रहते हैं कि ऐसी चीजें हैं, हमारे पास बंदूक है, हम कार्रवाई करेंगे, हम सुरक्षा करेंगे लोगों की, लेकिन होता नहीं। आए दिन तो जमशेदपुर से चाहे धनबाद हो, चाहे अलग अलग जिलों में हम देखते ही हैं कि आपराधिक घटनाएं घटती रहती है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे रहती है। जैसा एक कहावत है ना कि जब कुछ घटना घट जाती है उसके बाद पुलिस पहुंचती है, तो वो वाली स्थिति है। लेकिन अब कह रहे हैं तो बात माननी पड़ेगी। और पूरा माजरा क्या है, क्या कुछ कहा गया है जो एसएसपी महोदय की तरफ से? मनोज, देखिए दीपक, निश्चित तौर पे अब जमशेदपुर जो है वो गैंगवार शुरू हो चुका है। एक जमाना था, यानी आज से 20-25 साल पहले की बात अगर हम देखें तो उस वक्त भी ऐसा ही गैंगवार होता था, लेकिन धीरे धीरे बीच में कुछ स्थिर पड़ा और एक बार फिर गैंगवार जो है वो शुरू हो गया है। और गैंगवार का मुख्य कारण जमीन है। जमीन के कारोबार को लेकर ही लोग गैंगवार कर रहे हैं। यहाँ पे जो अपराधी है, दो गुट आमने सामने है, वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि जमीन में मोटी रकम मिलती है और मोटी रकम को लेकर ही अपराधी जो है वो गैंगवार जैसे घटना को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि अगर दूसरी घटना करेंगे तो वहां पर FIR का डर होगा, लेकिन यहाँ पर अगर जमीन का कारोबार करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें पैसा भी मोटी रकम मिलेगी और साथ साथ अपना वर्चस्व भी कायम रहेगा। तो जमशेदपुर में जो घटनाएं हो रही है, जो हत्याएं हो रही है, लगातार 17 हत्याएं हो चुकी हैं जमशेदपुर में, वो प्रमाण के साथ कि जो इन लोगों ने जमीन के कारोबार से लोग जुड़े थे, जमीन के कारोबार कर रहे थे, लोगों को खरीद बिक्री करवा रहे थे, या वो जमीन पर खुद अपना अधिपस्त स्थापित किए हुए थे। तो उन अपराधियों के बीच जो लगातार जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, और यही ये नतीजा है कि पिछले दिनों अमरनाथ सिंह की हत्या हुई, उसके बाद एक बार फिर जमशेदपुर जो है वो दहशत में है। हालांकि एसएसपी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर अपराधियों के पास में बंदूक है तो मेरे पास में भी है। ये सिर्फ रखने के लिए शोभा की वस्तु नहीं है, हम इसका भी उपयोग करेंगे। अब अपराधियों को जेल नहीं भेजेंगे, अपराधियों के सीधे इनकाउंटर करेंगे। तो आप समझिए कि एसएसपी ने साफ तौर पे अपराधियों को चेतावनी दे दी है। हालांकि 4-5 अपराधी जो इस गैंगवार में और अन्य गैंग के लोग जो हैं, जो जमशेदपुर में जिनका अपना वर्चस्व चलता है, उनको इन्होंने साफ शब्दों में संदेश दे दिया है। हालांकि एसएसपी ने यह भी कहा कि ये लोग अगर आकर सरेंडर करते हैं या मुख्यधारा से जुड़ जाते हैं तो इनके साथ बैठकर वार्ता की जा सकती है, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ रहें, प्रशासन उनके साथ है। लेकिन वो अगर चाहेंगे कि गैंगवार करे, अपना वर्चस्व लगाए, कानून हाथ में ले, तो अब जेल भेजने की नौबत नहीं है, अब सीधे ठोकने की नौबत है, यानी अब सीधे इनकाउंटर होगा। तो एसएसपी ने अब सिंघम स्टाइल में तो कह दिया है। हालांकि जिस दिन ये प्रभात कुमार जमशेदपुर में पदभार लिए थे, ठीक उसी दिन रात में धतकीडी में गोली चल गई और उसका परिणाम रहा कि रात में ही ये पार्टी चल रहा था, पार्टी से निकले और सीधे बिष्णुपुर थाना पहुंचे और जो अपराधी था, अपराधी के घर पर बुलडोजर चला दिया। तो ये उत्तर प्रदेश का नक्शा दिखने लगा था। उस वक्त हम लोगों ने खबर भी चलाई थी कि भाई अब उत्तर प्रदेश के तर्ज पर एसएसपी जो है कि यहाँ पर बुलडोजर चला रहे हैं। लेकिन ठीक उसी तर्ज को अब एक बार ये फिर यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे धतकीडी में बुलडोजर चला उसके बाद धतकीडी शांत हो गया, अब ये चाहते हैं कि मानगो और तमाम वैसे इलाका जिस इलाकों में लगातार गैंगवार हो रहा है, और जो गैंगवार की जो सूची है, जो अपराधियों की सूची है, पुलिस के पास पहुंच चुकी है। 3 तरीके से पुलिस अब इनसे निपटेगी और निपटने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। तो एसएसपी का यह बयान निश्चित तौर पे अब अपराधियों के लिए डर तो जरूर होगा। अगर अपराधी निश्चित तौर पे अगर शहर में है या शहर के बाहर है तो उनके अंदर डर होगा कि अगर आप नहीं पकड़ाएं तो आपके घर पे बुलडोजर भी चलेगी। ये एसएसपी ने अब तय कर लिया। इन्होंने ये भी कहा कि कानून में संशोधन हो गया है, अब जरूरत नहीं है कि हम आपको न्यायालय जाएंगे उसके बाद आपका बुलडोजर घर तोड़ने के लेकर कानून आपको आदेश लेना पड़ेगा। अब जरूरत है कि आप अगर अपराधी हैं और आपका अपराध रिकॉर्ड रहा है तो आप निश्चित तौर पे आप मुख्यधारा से जुड़िए, आप सरेंडर कीजिए, और नहीं तो आप गोली के शिकार हो जाएंगे। हालांकि जमशेदपुर में जमीन को लेकर हुआ है, वो लगातार हो रहा है। विधायक सरजुग राय ने भी यही बात कही है कि जब वो विधायक थे जमशेदपुर पश्चिमी का, तो उन्होंने उस समय डिमांड भी किया था
कि जमीन को लेकर यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद विधायक ने रहे जमशेदपुर पूर्वी का विधायक हुए, उस वक्त भी इन्होंने एक अभियान चलाई थी और इनका तो कहना है कि राजनीतिक संरक्षण में हत्या हुई है। जो हत्या करवाने वाले लोग और जिनके जो लोग मरे गए वो राजनीतिक से ताल्लुक रखते हैं। तो ये तो नेता हैं, निश्चित तौर पे ये हम किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे कि हाँ ये क्या कर रहे हैं, लेकिन नेता है तो जाहिर सी बात है और राजनीति की बात करेंगे ही। लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहा कि जो घटनाएं जमशेदपुर में घट रही है वाकई ये काफी दुखद है, क्योंकि किसी का जान ले लेना, किसी के जान, अब जमशेदपुर को लोग सुरक्षित नहीं मान रहे हैं, लोग जमीन नहीं खरीद रहे हैं, जमीन खरीदने वाले लोग डर रहे हैं कि अगर छेड़ दी, अगर जमीन नहीं लिया तो जमीन अगर नहीं लिया तो निश्चित तौर पे उसमें भी जान जाएगी, ले लिया तब भी हम जान जाएगी मेरी। तो ऐसी स्थिति में अब जो है जमशेदपुर का स्थिति काफी विकराल हो गया है। एसएसपी ने सीधे तौर पे पिछले बार घटना को लेकर खुलासा बहुत जल्द करेंगे, 10-12 घंटे के बाद, यानी सोमवार को खुलासा कर सकते हैं। लेकिन सवाल अभी भी जज का तस है कि जमशेदपुर में गैंगवार और पुलिस ने, एसएसपी ने जो लोगों को संदेश दिया है, क्या वाकई इस संदेश से अपराधी डर पाएंगे? अगर नहीं डरेंगे तो प्रशासन जो कह रही है, पुलिस जो कह रही है कि बुलडोजर का उपयोग करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पे जमशेदपुर की जनता सुकून की सांस लेगी और सुकून और चैन से जमशेदपुर की जनता रह सकती है। जी बिल्कुल मनोज, क्योंकि जनता के लिए ही ये पुलिस महकमा होता है, जनता के पैसे से इनका घर चलता है, तो जाहिर सी बात है इनकी पूरी जिम्मेदारी है कि जो जनता है उनकी सुरक्षा के लिए ये तैनात हो और हर फैसले चाहे किसी भी रूप में हो, जैसा एसएसपी महोदय ने कहा, तो जाहिर सी बात है वो फैसले भी लिए जाएं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनोज आपका। तो देखिए, जमीन कारोबार में कूद रहे हैं अपराधी और इसको लेकर अब एसएसपी महोदय ने भी बड़ा बयान दे दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।